भारत जो खुद ही 711 अरब डॉलर के भारी भरकम कर्ज तले दबा हुआ है, उसने म्यांमार की हेल्प की है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि भारत ने किसी और देश की हेल्प की है। 2015 में साउथ अफ्रीकन देशों को भी भारत ने 600 मिलियन डॉलर की सहायता दी थी। तो सवाल यह है, जब हमारा खुद ही आटा गीला है तो हम फिर दूसरे देशों को इतनी बड़ी सहायता क्यों दे रहे हैं, अपने संसाधन उन पर खर्च क्यों कर रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब आज जानेंगे हम इस विशेष के एपिसोड में। अभी हाल ही में म्यांमार में 7.7 की तीव्रता से एक भयंकर भूकंप आया। इस भूकंप की वजह से म्यांमार में जिंदगी तहस नहस हो चुकी है। कई लोग बेघर हो चुके हैं, कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। इस भूकंप के तुरंत बाद ही भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया और हर दिन राहत सामग्री, मेडिकल सहायता और टीमें भेज रहा है। लेकिन ऐसा क्यों करती है हमारी सरकार? क्या इसके पीछे कोई बड़ा कारण है, या फिर हमारे देश के लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद करने का, हमारे देश के टैक्स पेयर के पैसे बर्बाद करने का ये कोई तरीका है? दूसरे देशों को सहायता देने में जो पैसे खर्च होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो हमारे टैक्स पेयर के ही पैसे रहते हैं या फिर किसी और के पैसे रहते हैं? आज इसकी पूरी पड़ताल करते हैं। तो दूसरे देशों की हेल्प करने की भारत की नीति पुरानी रही है। 1950 में जब हमारे पास खुद खाने के लिए अनाज नहीं था, तब भी हमने कोलंबो प्लान के तहत श्रीलंका, नेपाल और भूटान को आर्थिक सहायता दी थी। 1958 में भारत ने नेपाल को 100 मिलियन का ग्रांट और म्यांमार को 20 करोड़ का लोन दिया था। अब उस समय भी हमारे देश में खाने के लिए अनाज नहीं था, भूखमरी थी, गरीबी थी, लेकिन फिर भी हमारे देश ने दूसरे देशों की सहायता की। और इसका जवाब है रणनीति और कूटनीति। भारत ने हमेशा सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश की है, और बात जब पड़ोसी देशों की आई तो भारत काफी गंभीर हो जाता है। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच छिड़ा युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उस समय पूर्वी पाकिस्तान पर पश्चिमी पाकिस्तान लगातार अत्याचार कर रहा था, हमला कर रहा था, और भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की सहायता की, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। अब बात आज की करते हैं। 2000 से लेकर 2025 तक भारत ने 65 देशों को 48 बिलियन डॉलर की सहायता दी है, जिसमें 14.74 बिलियन डॉलर ग्रांट्स के रूप में, 32.6 बिलियन डॉलर सस्ते कर्ज के रूप में और 656 मिलियन डॉलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के रूप में खर्च किया है। साल 2025 के बजट में भारत ने 6,750 करोड़ रुपए की विकास सहायता का ऐलान किया था, जिसमें अफ्रीकी देशों के लिए खास बढ़ोतरी की गई है। अभी हाल ही में 28 मार्च को म्यांमार में 7.7 की तीव्रता से एक जोरदार भूकंप आया था। इस भूकंप की वजह से मांडले सहित आसपास के काफी सारे इलाके बर्बाद हो चुके हैं। 1700 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 3400 लोग घायल हो चुके हैं और सैकड़ों लोग लापता भी हैं। इस खबर के सामने आते ही भारत ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और म्यांमार में सहायता भेजी। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत 29 मार्च को पहली राहत सामग्री, कंबल, खाना, टेंट, दवाइयां वहां पहुंचाई गई, और इसके बाद विमान से 118 सदस्यों की आर्मी फील्ड हॉस्पिटल यूनिट और 60 टन सामग्री भेजी जा चुकी है। कुल मिलाकर अभी तक 137 टन से ज्यादा राहत सामग्री भेजी जा चुकी है। अब हम उस सवाल पर वापस आते हैं जिस सवाल को हमने इस वीडियो की शुरुआत में पूछा था। आखिर इतने भारी भरकम कर्ज से दबे होने के बावजूद भारत दूसरे देशों की सहायता क्यों करता है? तो एक एक कर इसकी वजह जानते हैं। और सबसे पहले जिस वजह की हम बात करें वो है मानवीयता। भारत वसुधैव कुटुंबकम की राह पर चलता है। इसका अर्थ होता है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो इस आधार पर अगर किसी भी देश में संकट आती है तो इसका मतलब ये है कि हमारे परिवार में संकट है, और ऐसी परिस्थिति में उसकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। जैसे 2005 में अमेरिका में हरिकेन कैटरीना ने काफी तबाही मचाई थी। भारत ने उस समय अमेरिका को 25 टन राहत सामग्री दी थी। इसी तरह 2008 में चीन के सिचुआन प्रांत में भूकंप के बाद भारत ने सहायता भेजी थी। इसका दूसरा कारण है कूटनीति। म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है और दोनों देश 643 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करते हैं। तो अगर म्यांमार में अस्थिरता फैलती है तो इसका असर भारत पर भी पड़ता है, चाहे वो शरणार्थियों का मुद्दा हो या फिर भारत की सुरक्षा का मुद्दा हो। इसका तीसरा कारण है भारत की वैश्विक छवि। इतिहास काल से ही भारत अगर कहीं भी दुनिया में किसी देश पर कोई समस्या आती है तो उसकी सहायता करने के लिए तत्पर रहता है, और भारत अभी एक उभरती महाशक्ति के रूप में सामने आ रहा है, और आपदा के समय मदद करने से भारत की छवि विश्व में अच्छी है। अब बात उस सवाल की कर लेते हैं जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है, हम और आप, हम सभी जानना चाहते हैं। और सवाल यह है कि भारत दूसरे देशों की सहायता करता है और इसमें जो खर्च होता है वो पैसे कहाँ से आते हैं? क्या वो पैसे हमारे टैक्स के पैसे हैं? तो इसका जवाब है हाँ, ये सारे पैसे ही हमारे टैक्स के पैसे हैं। भारत का विदेशी सहायता बजट वित्त मंत्रालय से आता है, जो टैक्स से ही जमा होता है। 2025 में 6,750 करोड़ रुपए की सहायता का ऐलान हुआ है, लेकिन म्यांमार जैसी आपातकाल स्थिति में ये राशि बढ़ सकती है। अब एक और सवाल जो हमारे दिमाग में आता है,
वो सवाल ये है कि भारत दूसरे देशों की सहायता में लाखों करोड़ रुपए खर्च करता है। क्या ये पैसे हमारे देश में ही हमारे देशवासियों की हालत सुधारने में खर्च नहीं हो सकते? हमारे देश में इतनी गरीबी है, बेरोजगारी है, शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में हम काफी पीछे चल रहे हैं। इन सभी के बावजूद भारत की सरकार इन पैसों का हमारे ऊपर खर्च न कर हमारे देश की स्थिति को सुधारने में खर्च न कर दूसरे देशों को देती है। हमारे देश में भी तो इतनी सारी समस्याएं हैं ना, तो क्या इन पैसों से हम अपने देश को बेहतर नहीं बना सकते हैं? अब यहाँ पर जानकारों का तर्क सुनिए। जानकारों का कहना है कि हमारा देश जो दूसरे देशों को सहायता देता है वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है, और ये इन्वेस्टमेंट अपने साथ अच्छे रिश्ते, व्यापार और सुरक्षा लेकर आता है। पहले के समय भारत छोटे स्तर पर दूसरे देशों की सहायता करता था, लेकिन आज भारत काफी बड़े स्तर पर दूसरे देशों की सहायता करने लगा है। 2015 में भारत सरकार ने अफ्रीका देशों को $600 मिलियन की सहायता दी थी। 2023 में टर्की और सीरिया भूकंप के बाद भारत ने NDRF टीम और मेडिकल सहायता भेजी थी, और अभी 2025 में भारत म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चला रहा है। पहले और आज की तुलना में बस फर्क इतना है कि पहले भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर थी, तब भी भारत दूसरे देशों की हेल्प करता था। आज भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, दुनिया के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है और काफी तेजी से आगे बढ़ भी रही है। और ऐसी परिस्थिति में भारत की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, और अब हम पहले की तुलना में काफी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, भारत जो दूसरे देशों की सहायता करता है वो सही है, या फिर दूसरे देशों की सहायता में जो पैसा खर्च होता है उन पैसों को भारत अपनी तरक्की के लिए, अपने देशवासियों के सही जीवन के लिए खर्च कर सकता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि $711 अरब के भारी भरकम कर्ज से दबे होने के बावजूद भारत दूसरे देशों की सहायता क्यों करता है। तो आपको ये खबर कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए भैया हम भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।